गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 हरि बोल गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए आनंद कुंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की वेद व्यास भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की ग्राम देवता की गंगा महारानी की तुलसी महारानी की जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय परमानंदमय भगवान आनंद कंद चिन्मूर्ति भगवान श्याम सुंदर के देवीतम द्वापर युगीन लीला कथा हम सब के श्रवण करते रहे। भगवान विविध प्रकार के लीला को के गोप गोपीगण के आनंद दी छथिन अपना माता पिता आदि के मित्रगण के और कोई संपूर्ण वृंदावन का केंद्र बिंदु भगवान छथिन। कोई भगवान के प्राप्ति ले गोपीगण एक व्रत करेंगे कल हम सब चर्चा कल अगहन महीना में 1 मास पर्यंत सब भगवती के आराधना करें जे भगवान श्याम सुंदर पति रूप में भेटे थे। यद्यपि वो गोपी सब पूर्व जन्म से वरदान प्राप्त छे हम सब कल चर्चा केने रही जे विचार करी जे हम अहाँ एखन जाय छी वृंदावन तो हृदय कहिए आह कोनो जन्म के पुण्य प्रकट भ गए और जे भगवान के समय में भगवान के संगे लीला में छलखिन है भगवान के जे प्रत्यक्ष प्रतिदिन दर्शन करे छलखिन है वो सब की हमरे यहाँ सनक भाग्यवान हथिन नहीं वो सब तो देवता छथिन वा पूर्व जन्म के वरदान प्राप्त बड़का बड़का ऋषि महर्षि छथिन और वो गोपीगण भगवान से वरदान पेलेंगे आवा वाला समय में हाँ सब रासलीला में अंग संग पायब ई गोपीगण छथि के यद्यपि श्रीमद् भागवत में गोपी सब के से परिचय नहीं देल छै सीधे लिखल छै जे गोपीगण छली लेकिन छली सब के ब्रह्मवैवर्त महापुराण में गर्ग संहिता आदि में गोपीगण के परिचय लिखल छै। गोपीगण के यूथ रहे यूथ मतलब हो छै ग्रुप और गोपीगण के हजारों टा यूथ हजारों टा ग्रुप रहे और वे हजारों टा ग्रुप में कई हजार गोपीगण छलखिन। कोई गोपीगण के संख्या कते ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाब हम सब कहने रही
जे गोपीगण के संख्या छन न्यूनतम 4,21,000। ई गोपी सब केसर भेलखिन ये गर्ग संहिता आदि में लिखल, ब्रह्मवैवर्त में लिखल, श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। वो सब छलिए श्रुति रूपा गोपी। गोपीगण के परिचय छे। ई गोपी सब पूर्व जन्म में के छली कि किछ गोपी श्रुति रूपा छथि, किछ ऋषि रूपा छथि, किछ मैथिल, किछ कौशल प्रदेश का। तो श्रुति रूपा मतलब भेल जहन भगवान राघवेंद्र सरकार के त्रेता में अयोध्या में राज्याभिषेक भेल, लंका विजय के उपरांत तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि भगवान के राज्याभिषेक काल जय वैदिक मंत्र के पाठ केलखिन, वो मंत्र सब प्रत्यक्ष प्रकट भ के भगवान के अभिषेक केलखिन। वो वेद मंत्र सब प्रत्यक्ष रूप धारण क के प्रकट भ गेलखिन। जे मंत्र पढ़लखिन से मंत्र ठाढ़ भ गेलखिन सामने, और वो मंत्र सब अपना हाथे भगवान के अभिषेक केलखिन। अब मंत्र सब का संस्कृत में नाम थी के ऋचा और श्रुति, और श्रुति शब्द होय छे स्त्रीलिंग। तो ओ वेद मंत्र सब स्त्री के रूप धारण करके भगवान के अभिषेक केलखिन। और भगवान के सौंदर्य तो लोकोत्तर छेन, अद्भुत सुंदर छथिन भगवान राम। भगवान के दिव्य सौंदर्य देखी कोई वेद मंत्र सबके मन में इच्छा भेलैन, आकांक्षा भेलैन, आह कतेक बढ़िया होइते जो भगवान अपना लग बैसक के अनुमति देते थे। हमरा सबके भगवान लग में बैसते थे, कनी बतियेतों भगवान से, कने विचार विमर्श करतों। तो ई शौख भेलैन वो वेद मंत्र सबके मन में। और भगवान वेद मंत्र श्रुति सबके आशीर्वाद देलखिन है जे एहि जन्म में तो नहीं संभव है, हम तो छी चूंकि एक पत्नी व्रत। तो आबा वाला समय में अगला अवतार में कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी बनल। ओ वेद मंत्र सब जे मंत्र पढ़ के लोक ब्रह्म ज्ञानी होइए, जे मंत्र के पाठ क के लोक से ब्रह्म ज्ञान पवैये, ओ साक्षात ब्रह्ममयी श्रुति भगवती सब अगला जन्म में गोपी बनलखिन। ऋषि रूपा ओहिमे छै जे किछ गोपीगण छथिन ऋषि रूपा, मतलब भगवान राघवेंद्र सरकार जहन गेलखिन ये दंडकारण्य जंगल जानकी और लक्ष्मण के संगे, तो ओहि जंगल में रहनिहार बड़का बड़का ऋषि महर्षि जे हजारों हजार वर्ष से कठिन तपस्या करे छथि, एकांत में रह के पहाड़ के गुफा में रह के, जे घर परिवार समाज पुत्र पत्नी के माया त्याग चुकल छथि, और एहि सब माया के बंधन से जे उपरत छथि, जे भोजन छोड़ के, पानी पीने छोड़ के, सांस लेने छोड़ के हजारों हजार वर्ष कठिन साधना कलनि। एहन बड़का बड़का ऋषि महर्षि जहन भगवान राम के ओ लोकोत्तर सौंदर्य देखलखिन, भगवान के जो सुंदर रूप देखलखिन, कोई ऋषि सब के मन में भेलन आलिंगो भवंतमिति। श्री कृष्णोपनिषद में छे जे ओ ऋषि सब के इच्छा भेलन जे आह भगवान के हृदय से लगे, भगवान कतेक सुंदर छथिन, कतेक कोमल छथिन, भगवान के हम सब हृदय से लगेतों, कने बतियेतों। भगवान और ऋषि सब के कहलखिन आबा वाला समय में कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी बनब, खूब बतिया। ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा। मैथिला जहन भगवान राघवेंद्र सरकार धनुष तोड़ा लेलखिन ये मिथिला जानकी से विवाह भेलनि है, तो मिथिला में रहनी है हजारों हजार स्त्रीगण के जे भगवान के दर्शन केलनि। अब चूंकि भगवान के दर्शन तो सामान्य पुण्य के फल से भेटले नहीं, तो ओ मैथिलानी सब जे भगवान के दर्शन केलनि अवश्य वो सब बड़भागी छलिए, बड़े भाग्यवान छलिए। ओ गोपी सबके इच्छा भेलन आह भगवान
जानकी के पति छथिन कदाचित एहन पति जो हमरो सबके होय नीक चीज देख के तो लोग के शौक लगते छे ना तो एहन और भगवान के आगा में कथन छन दर्शयन दर्शने फलम मतलब भगवान के दर्शन करित काल शुद्ध भाव से हम अहाँ जे किछु इच्छा करे छी भगवान वो इच्छा पूरा करे छथिन भगवान के दर्शन के फल छियै जना इस संसार में पूजा के फल छे यज्ञ के फल छे व्रत के सब चीज के फल छे ना तो भगवान के दर्शन के फल छे दर्शन करित काल हमरा अहाँ के हृदय में शुद्ध भाव से जे किछु इच्छा भेल भगवान पूरा करे छथिन और भगवान वे सब मैथिलानी के मने मने आश्वासन देलखिन जे अगला जन्म में अहूँ सब गोपी बनब कौशलास तथा और भगवान जब कौशल प्रदेश पहुंचलखिन ये मतलब मामा गांव कौशल्या के नैहर मामा गांव तो लोग जाइए भगवान रामो मामा गांव गेल छलाए और कौशल प्रदेश के बहुत स्त्रीगण सबके इच्छा भेल आह एहन पति हमरो सबके भेटे भगवान ओकरो सबके आशीर्वाद देलखिन अयोध्या पूर्वासिनी अयोध्या में रहनिहार कतेक स्त्रीगण के इच्छा भेल भगवान राम सनक पति होते थे तो भगवान सनक तो भगवान असगरे छथिन जोड़ा तो छन ने उनको सबके भगवान आशीर्वाद मतलब भगवान राम खाली हकारित गेलखिन जे एहन भाव से भगवान लग कामना व्यक्त केलखिन भगवान सबके कहलखिन अगला अवतार में अहाँ सब गोपी बनब और यज्ञ सीता पुलिंद का गर्ग संहिता में यज्ञ सीता के चर्चा है यज्ञ सीता मतलब भगवान राम जहन जानकी के दोबारा वनवास देलखिन है तकर बाद भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करेंगे मतलब घोड़ा छोड़े वाला यज्ञ तो यज्ञ करथिन से बिना पत्नी के तो हुए नहीं शास्त्र में सनातन कहे छे जे पत्नी के बिना पति यज्ञ के अधिकृत छथिए नहीं वो यज्ञ भय नहीं सकैया अब जानकी छथिन ने यज्ञ करऽ के इच्छा छन तो ओकर वैकल्पिक व्यवस्था छे फिर यदि पत्नी नहीं छे तो हाथ में कुश लऽ के बामा हाथ में बेनी लऽ के और राजपूत के लेल छे जो मूर्ति राखे तो बेसी बढ़िया भगवान राम के चक्रवर्ती सम्राट छथिन तो जानकी के स्वर्ण प्रतिमा बनबोले सोना के मूर्ति और वो आगम कर कनिका के ने महाराजा रहते तो मनुख सनक जानकी के मूर्ति बनबोले और वही मूर्ति के हाथ पकड़ भगवान यज्ञ मंडप पर से यज्ञ आरंभ करेंगे यज्ञ कुंड में आहुति दिलखिन विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण भेले पुनः कोई मूर्ति के एगो घर में एगो कक्ष में रख दिल गेल जानकी के मूर्ति छथिन अगला साल इच्छा भेलन जे फिर एक बेर यज्ञ करी वह अश्वमेध ओना रामायण में हम अहाँ देखे छी जे भगवान एक बेर अश्वमेध केलन लेकिन गर्ग संहिता के हिसाबे भगवान सैकड़ों बेर यज्ञ केने छथि अश्वमेध पूरा घोड़ा छोड़ा अगला बेर फिर यज्ञ करथिन तो जानकी के फिर नव प्रतिमा नया प्रतिमा बनलन फिर यज्ञ पूर्ण भेले और जानकी के मूर्ति रख दिल गेलै फिर तेसर बेर नवका मूर्ति बनले आ चारिम बेर एहि प्रकारे सैकड़ों यज्ञ सीता के यज्ञ के लेल जे सीता के मूर्ति बनली है एगो घर में राखल छे सुरक्षित और एक दिन भ गेले आश्चर्य तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामं समागता ता आह राघवेशेन्द्रो नाहं गृह्णामि हे प्रिया एक दिन उस सैकड़ों के संख्या में यज्ञ सीता सब चैतन्य घन भ गेलखिन सचेतन भ गेलखिन चलब बुलब सब सीता में प्राण आबि गेलै एक दिन वो सब सीता चलो बुला लगली बाजब होकर लगली और सैकड़ों के संख्या में वो यज्ञ सीता भगवान राम लग उपस्थित भेलखिन भगवान राम कॉल जोड़ के पूछलखिन देवी जी अहाँ तो यज्ञ सीता सब कहलखिन अहम ते धिकृता पत्नी सततम यज्ञ साधिनी महाराज
हमरा सबके नहीं चिन्है छी अहाँ चक्रवर्ती हमरे सबके पाबि के तो अहाँ यज्ञ पूर्ण कयल, हम सब अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी, अधिकार प्राप्त पत्नी। हमरा सबके हाथ पकड़ के अहाँ यज्ञ कुंड में आहुति देने छी। भगवान कॉल जोड़लखिन देवी हम तो एक पत्नी व्रत छी। ओ यज्ञ सीता सब दबालखिन, कहलखिन नहीं नहीं, जावत धरि वास्तविक सीता छलिए तावत धरि अहाँ एक पत्नी व्रत छलहुँ। और मूर्ति सही स्त्री के मूर्ति के हाथ पकड़ के स्पर्श कऽ के अहाँ आहुति तो देलिए। आइ हमरा सबके भाग्य जे हम सब सचेतन भ गेलहुँ ये, तो आब तो हम सब अहाँ के पत्नी छी, सीता के रूप छी, सीता छी हम सब, राखू। भगवान राम कहलखिन से कोना हेतै, तो संभव छै हम एक पत्नी व्रत। ओ यज्ञ सीता सब कहलखिन धर्मिष्ठस्त्वं श्रुतिधरः अधर्म वनभाषसे कथम। भगवान अहाँ धर्म मूर्ति छियो, अहाँ एना अधार्मिक लोग जकरा कोना बाजि सकै छी जे हम ग्रहण नहि करब। अहाँ नहि ग्रहण करब से अहाँके दिन छी। मैया कौशल्या के, कैकेयी के, सुमित्रा के, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के बजेबनि महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के। पंचती विषय वहां पर कर्म गृहीत्वा त्यजसि ततः पापम अवाप्स्यसि। हाथ पकड़ने चलो या हाथ छोड़ देवे तो पाप लागत। बजबियन राम तो हड़बड़ा गला है बा, आप की करबे। राम कहलखिन देवीगण कॉल जोड़ के हे हम अहाँ सबके त्याग न करे छी, त्यागब तहन न पाप लगते, त्यागे नहीं छी। हमरा कने समय चाहिए, कने हमरा अवधि दियो। यज्ञ सीता सब कहलखिन ठीक है, तो से अवधि दिलौं, कते दिनक अवधि चाहिए। चल बस द्वापर त्रेता बीते छे, बीत दियो। द्वापर में कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी बनब, ओहो सब अगला अवतार में गोपी बनलिए यज्ञ सीता। और एवं विधे गोपीगण के संख्या कम से कम 4,21,000 छनि। और कोई गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के वैशिष्ट्य जे एमे राधा जी के कतौ नाम नहीं छै, राधिका जी के कतौ प्रत्यक्ष चर्चा नहीं छै। और श्री शब्द से और नाम से राधा जी के बोध होइ छै। कहल तो हम अहाँ कहबे करबे जे राधा के चर्चा के बिना कन्हैया के चर्चा हुए को ना हुआ पूर्ण। लेकिन कतौ प्रत्यक्ष राधा के नाम नहीं छै, राधा राधा नहीं लिखल छै। एक ठाम कतौ छैयो उद्यता युधदोर दंडै राधावंतो भटान मृधे। ओतऽ उद्यता युधदोर दंडै राधावंत शब्द छै, लेकिन वास्तव में वो राधावंत शब्द नहीं थिके, बल्कि वो आधावंत पद थिके। उद्यतायुधोर दंडै में तृतीया के बहुवचन, ततो भी ऐस भेले, सत्व के रुत्व भेले। और विसर्ग होय से पहले ओकरा आधावंत के आ में मिल गेले। तो उद्यतायुधोर दंडै आधावंत शब्द छै। ओतऽ देखो में लागत राधावंत है, लेकिन व्याकरण के दृष्टि से हो राधा शब्द नहीं। दोसर ओकर प्रयोग कतऽ छै तऽ देवासुर संग्राम में जखन अमृत लय देवता राक्षस के वो भयंकर युद्ध भ रहल छनि, ओई युद्ध के प्रसंग में राधा शब्द छै। युद्ध में राधा के चर्चा आन ठाम कतौ चर्चे में तो राधा थोड़े भेलखिन, ओ राधा शब्द ने आधावंत शब्द छै। तो राधा के कतौ प्रत्यक्ष चर्चा नहीं किया। कोनो विद्वान के मध्यम देखियो श्रीमद् भागवत महापुराण में से यशोदा छोड़ी कोनो गोपी के नामे नहीं छै। गोपी में केवल यशोदा के नाम लिखल छै और कोनो गोपी के नहीं। लेकिन ई ततेक बढ़िया युक्ति नहीं छै, ई दुआरे जे राधा तक कृष्ण लीला के कोनो छोट मोट पात्र नहीं छथिन जे छूटि गेलै। कृष्ण कथा के प्रधान पात्र छथिन राधा।
राधा के बिना वो कथा का अपूर्ण है। तो किया ने राधा के नाम से कथक विद्वान के मत छै। देखियो सुखदेव जी जे छथिन जे भागवत जी के पहिल बेर कथा कहलखिन परीक्षित के, ओ सुखदेव जी गुरु मंत्र लेने छथिन राधा जी से, कान में कृष्ण मंत्र के दीक्षा लेने छथिन राधा जी से। राधा जी भेलखिन गुरु जी, सुखदेव जी भेलखिन चेला जी। और चेला जी तो गुरु जी के नाम झट बने लेती। शास्त्र में सिद्धांत से ना किछ गोटे के नाम हर सठे नहीं ली, हरदम नहीं ली। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहिणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। लोग अपन नाम हरदम नहीं लिए है। अपन नाम लेला से अहंकार के से ले सकबै छी। हम फलना छियै, हमरा नहीं चिन्है छौ, हमर नाम फलना झा छै। अपन नाम झटदम नहीं लिए, में अहंकार के गंध छै। बड़ जरूरी छै तो हम तो नाम लेबे पड़त अपन, लेकिन जल्दी में। और गुरोह नाम, गुरु जी अति आदरणीय होइ छै। नहीं ओकरा एके बेर ओतऽ गाड़ि दिए, देखो मुट्ठी गाड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रह दियो ने, हे कथी लेते घाटा लगबै छै। सबटा अगरबत्ती बुझाइए ई सब 2-4-5 हजार के अगरबत्ती दे देलखिन 4 दिन में, बुझलहुँ। रह दियो कम में कम उमरे सब काले धुआं बेसी होम लगे छै। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गुरोह नाम, गुरु जी अति आदरणीय होइ छथिन। गुरु जी के झट दो हम अहाँ नाम नहीं ली, लेकिन जो गुरु जी के नाम लेब अति आवश्यक है। तो श्री श्री 108 अनंत श्री विभूषित विशेष विशेषण लगा के से गुरु जी के नाम लेना के चाहिए। नामातिकृपणस्य च, अति कृपण लोग के नाम नहीं ली। अति कृपण मतलब 1 नंबर के कंजूस लोग के नाम नहीं ली। कंजूस मतलब पहले देखियो एमे दूगो भेद छै। एगो भेल कंजूस, एगो भेल अति कंजूस। कंजूस मतलब ई छै जे जतऽ अहाँ के 8 रुपया में काज भ जाए तो 10 रुपया नहीं खर्चा करे। चूंकि शास्त्र में एकर समर्थन छै। चूंकि धन जे छियै से पुरुषार्थ छियै, ई मेहनत से भेटै छै, व्यर्थ में नहीं भेटै छै। तो एहिमे कंजूसी करब जरूरी छै। जब 8 टका में काज निकल जाए तो 10 टका खर्चा नहीं करू। लेकिन अति कंजूस के मतलब भेल जे 8 टका के काज जे 2 टका में निकाला चाहे। और कते लोग तेहन भेट जाए जे वो 2 टका नहीं खर्चा करे छै। रुपया भर दाबि के रखने, लेकिन ओकर कपड़ा लत्ता जे देखबे मोन कहाँ प्रपन्न हैत जे लग में बैस जेता। जी जी उनका घर में साबुन तेल कहियो नहीं अबै छै, लेकिन अगल बगल जे जमीन तमीन घुरे छै वह ले छै, दाबि के बड़ रखने छै। लेकिन न खाए के ठेकान, न वस्त्र के ठेकान के भाव जे आवश्यक छै तहू में जे कंछिपू करे, एहन अति कंजूस लोग के नाम नहीं ली। शास्त्र कहलन पाप है, दुख लागल। श्रेयस कामो न गृहिणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। अपन ज्येष्ठ पुत्र के नाम नहीं ली, और पति अपन पत्नी के नाम नहीं ली, पत्नी अपन पति के नाम नहीं ली। आपस में एक दूसरे के नाम नहीं ली। ओना ई नवका जमाना में तो फैशन भ गेल छै। हाँ, वो नहीं बुझू कल्याण छै, लेकिन शास्त्र के हन सिद्धांत। तो अब सुखदेव जी अपन गुरु जी राधिका जी के नाम कोना लेथिन। और दोसर राधिका जी छथिन प्रेम मूर्ति, प्रेम के अधिष्ठात्री देवी। और एक संहिता में लिखल छै राधा शब्दोच्चारणादेव मूर्छा षाण्मासिकी भवति। राधा शब्द के उच्चारण करैत देरी सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाय छै।
राधा जे प्रेम तत्व छथिन, राधा जे भक्तिमती छथिन, एहन राधा के जो सुखदेव जी कखनो धोखो धोखी नाम लऽ लै छथिन वा सुना जाइ छनि राधा के नाम, तो ओ राधा तत्व के चिंतन में तेहन तल्लीन भाव विभोर भ जाय छथिन जे 6 महीना से पहले आँखि नहि खुलै छनि। राधा के ध्यान में मगन भ जाय छथिन सुखदेव जी। अब एम्हर समस्या छै जे परीक्षित जी के तो जीवन में मात्र 7 दिन बाकी छलनिए। अब जो कहूँ राधा के चर्चा करथिन और 6 महीना के कथा नमरी जेते, मरतावत परीक्षित जी के कैगो छाया तया भ जेतै, से नहीं हुए। परीक्षित जी भागवत जी के कथा विधि पूर्वक सुन सके थे। सुखदेव जी राधा जी के नाम ले सब बचैत रहलखिन, खूब बचैत रहलखिन। एतऽ तक कि जतऽ नाम लेब बड़ जरूरी भ गेलनि, बड़ जरूरी, ततो राधा के नाम नहीं लेलखिन। बड़ जरूरी कतऽ भेलै तऽ रासलीला चलि रहलै है, हजारों लाखों गोपी के संगे लाखों कन्हैया नाचि रहल छथिन, और निचते निचते भगवान ओहि लाखों गोपी के बीच से एकाएक विलुप्त भ गेलखिन राधा जी के हाथ पकड़ के। राधा जी आ कन्हैया गायब। अब सुखदेव जी के कह पड़ते जे कन्हैया गेलखिन तो कौन राधा कौन गोपी के संगे गेलखिन। जत हजारों लाखों गोपी छे ओतऽ तो एके बेर कह देलखिन गोप्य, मतलब गोपियां ऐसे की ऐसे गई हैं। लेकिन आब की एकटा गोपी संगे कन्हैया गेलखिन तब गोपी के की नाम छी से कह पड़ते हैं। तैयो सुखदेव जी नाम ने केवल लक्षण कहलखिन है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामनयद्रः। अवश्य ई गोपी भगवान के बहुत बेसी आराधना केने छथिन। कन्हैया सब के छोड़ि गोपी के हाथ पकड़ के चले गेलखिन। ई गोपी बहुत आराधना केने छथिन। तो ये आराधना पद में पहिल अंतिम अक्षर हटा देबै तो राधा शब्द के अभिव्यंजना होइ छै, बुझाइ छै। आराधना से राधा शब्द नाम ने राधा कहलखिन। तो जखने राधा के नाम ने कहलखिन तो हम वैवाहिक चर्चा से हो नहीं हेतै, राधा कृष्ण के वैवाहिक चर्चा से हो। जहन की आन आन पुराण देखियो, ओ देवी भागवत देखियो, ओ ब्रह्मवैवर्त महापुराण देखियो, विष्णु पुराण देखियो, हरिवंश महापुराण देखियो, और जतेक पुराण देखबे यहाँ सब में कन्हैया और राधा के चर्चा छै। और आन आन पुराण में राधा कृष्ण के अलौकिक दिव्य विवाहों के चर्चा छै। अलौकिक विवाह, अलौकिक मतलब जे विवाह केवल देवतादि देखलनि। गर्ग संहिता में छै जे एक बेर और हमरा विचार होइए कि जे जावत धरि राधा जी के चर्चा कऽ नहि लेलहुँ कने काल, तावत धरि भागवत अपूर्ण बुझाइत रहै छै। तो कन्हैया के चर्चा किए तो भगवान कन्हैया में और राधिका जी में संबंध केहन, तो अन्योन्य आश्रय संबंध कहल जाइ छै। अन्योन्य आश्रय मतलब एक दोसर के बिना अपूर्ण छथिन, एक दोसर के पैरिये के पूर्ण होइ छथिन। कन्हैया के बिना एते श्रीमान गणित के सिद्धांत फेल कऽ जाइ छै। गणित कहै छै 1 और 1 2 होइ छै, लेकिन एतऽ राधा और कृष्ण दोनों मिला के एक होइ छथिन। राधा और कृष्ण दोनों मिला के एक होइ छथिन, दू नहीं। और यदि एगो वस्तु के हम अहाँ दू ठाम करबै तऽ आधा आधा तऽ हेतै, लेकिन कन्हैया के और राधा के अलग कऽ दियौन तऽ ई दोनों आधा आधा नहीं रहे छथिन, ई दोनों शून्य भ जाय छथिन। कन्हैया के बिना राधा शून्य, राधा के बिना कन्हैया 0। कोना अन्योन्य आश्रित छथिन। कोना तो जना दूटा डंटा के हम आपस में जोड़ मतलब सटा के ठाढ़ कऽ दै छी। एगो डंटा सीधा ठाढ़ नहीं होइ छै, दूटा डंटा में डंटा सटलिए अड़ेलिए ठाढ़ भ गेल। तो ई डंटा ओहि पर टिकल छै, ओ डंटा एहि पर टिकल छै। तहिना कन्हैया और राधा में आपसी संबंध ओहने छनि। ओकरा एगो उदाहरण से हम सब बजै छियै जे भगवती छथिन शक्ति और भगवान छथिन शक्तिमान। तो भगवती शक्ति में और शक्तिमान में
संबंध कहन तो अन्योन्य आश्रय, एक दोसर के पैर के पूर्ण, एक दोसर के बिना जीरो। जना 100 रुपया में तागत छे, वो 100 रुपया लगे अहाँ दुकान पर गेलिए तो नमक, दाल, तेल, चीनी जे लमक इच्छा है 100 के हिसाबे वहां के भेट जाए। 100 रुपया में पावर छे, वो जे आदमी लग छे ओकरा लग के ताकत भेले। और रुपया अहाँ लग नहीं है, दुकान पर जाइयो कहियो 2 किलो चीनी दियो, पैसा नहीं है दे दो, 200 ग्राम नहीं दे। पैसा के बिना आदमी के मोजर जीरो। और अहाँ गेलिए गाछी आम लताम देखे ले, आम कटहर के गाछ देख ले गेलिए, अहाँ के डांर से 500 रुपया खैस पड़ल, 500 रुपया छे, लेकिन जाधेरी कोनो आदमी के हाथ में छे ताधेरी वो रुपया के मोजर छे। और गाछी में खैस पड़ले वो गिर जेते, सड़ जेते, वो रुपया के मोजर केवल कागज के टुकड़ा है। आदमी के हाथ में छे तो रुपया के मोजर छे, नहीं तो गाछी में पड़ल वो कागज के टुकड़ा छे। तो रुपया पैर के आदमी के मोजर और आदमी के पैर के रुपया के मोजर होय छे। तहिना भगवान के पैर के भगवती के महत्व छन और भगवती के पैर के भगवान छथिन। तो एहन अन्योन्य आश्रयत्व जिनका में छे, राधा और कन्हैया के अलौकिक दिव्य विवाहों के चर्चा आन आन पुराण में छे। ना गर्ग संहिता में, ब्रह्मवैवर्त महापुराण में छे, गर्ग संहिता में चर्चा छे जे जहन कन्हैया मात्र 6 वर्ष के छलखिन, ये एक दिन बाबा नंद के संगे विदा भेलखिन गाय चरबै ले। और वन्य प्रदेश में दोपहरिया में लगले बड़े जोर के मेघ, संपूर्ण जंगल अन्हार घुप भ गेलै, बड़े जोरगर वर्षा शुरू भेलै। और कन्हैया भीजो से बचैले बाबा नंद के कोड़ा में नुका गला, बाबा चद्दर से झेप लेलखिन, अपनों ने भीज जाए। एगो पिपरा गाछ के जड़ में जाके ठाड़ भ गला। कने काल तोरगर वर्षा भेले, तकर बाद बारिश शांत भ गेले। करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से बेसी प्रकाश पुंज प्रकट भेले ओई जंगल में। और ओई प्रकाश पुंज से प्रकट भेलखिन श्री राधिका जी, जे देखो में 12 वर्ष के रूप धारण करने छथिन एखन। और वो राधिका जी धीरे धीरे चले भगवान कन्हैया लग, बाबा नंद लग एलखिन। भगवान के दर्शन करे, भगवान के दर्शन भगवती के राधिका जी के दर्शन करे तेरी बाबा नंद के बुद्धि पवित्र भ गेलै। बाबा नंद अपने बैज उठला, अयम हि साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे, गुप्तम पिदम गर्ग मुखेन वेद्मि, गृहान राधे निजनाथ मंका। कॉल जोड़ के बाबा नंद कहे छथिन, हे राधिके, ई हमरा कोड़ा में पड़ल कन्हैया ई साक्षात पूर्ण परब्रह्म छथि और अहाँ हिनक नित्य सहचरिणी महामाया छै। ई बात हमरा गर्गाचार्य कन्हैया के नाम रखे दिन कहने छलाए, वो बात हम बिसरि गेल रही। आय अहाँ के दर्शन करे तो हमरा वो सबटा बात मोन पड़ गेल। ई कन्हैया अहाँ के धरोहर छथि। ई कई बाबा नंद अपना कोड़ा से कन्हैया के राधिका जी के कोड़ा में दऽ देलखिन। राधिका जी ओतऽ से कन्हैया के कोड़ा में नेने पहुंच गेलखिन। ये भांडीर वन, भांडीर नाम के एकटा जंगल छै, वृंदावन में एखनो छथिन। और भांडीर वन में से ब्रह्मा जी विवाह के सब वस्तु सब उपस्कर ल के उपस्थित भेलखिन। ये विवाह संभारयुतम समेखलम सुदर्भ मृदवारि घटादिमंडितम, तत्रैव सिंहासनोदगते वरे, परस्परो सम्मिलितो विरेजतो। विवाह के सब वस्तु से युक्त जल भरल पल्लव से सुशोभित सुंदर सुंदर कलश हवन करेले से लकड़ी, गाय के घी, श्रुभ और सुंदर कुश और एक दिव्य सिंहासन। राधा कृष्ण जी दिव्य सिंहासन। जंगल जाए भगवान कन्हैया 16 वर्ष के रूप धारण कलखिन
राधिका जी 12 वर्षीय छथिन ओहि सिंहासन पर दोनों गोटे बैसलखिन ये तदा स उत्थाय विधिर्हुतासनम प्रज्वाल्य कुंडे स्थितयोस्तयो पुरः श्रुते करग्राह विधिं विधानतो विधाय धाता समवस्थितो भवत्। ब्रह्मा जी अपने सा अग्निकुंड प्रज्वलित करनी है खुश होकर से उनका हाथ में भगवान के हाथ में दिलखिन है और राधा कृष्ण एक दूसर के हाथ पकड़ के विधि पूर्वक अग्नि में स्वाहाकार करनी है हवन करनी है वैदिक मंत्र ब्रह्मा जी पढ़ित रहते तदुपरांत एक दूसर के गर्दन में फूल के माला पहिरलखिन है और लाजा होम भेलैया जना विवाह में होइ छै सप्तपदी भेलैया सिंदूर दान भेलैया क्यों कहलखिन कन्यादान के केलखिन तो कन्यादान ब्रह्मा जी केलखिन। कन्यादान के अधिकारी पिता होइ छै और पिता कन्यादान नहीं कऽ सकैत नहीं छथिन उपस्थित तो पितामह कन्यादान के अधिकारी होइ छथिन और ब्रह्मा जी कहलखिन भैया हमर नामे ओहि ब्रह्मा लोक पितामह ब्रह्मा जी के नामे छै ने वो पितामह। ब्रह्मा कहलखिन संसार के पितामह हम ही छियै। ब्रह्मा जी समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम जना पिता विधि विधान पूर्वक कन्या के कन्यादान करे छथिन ब्रह्मा जी विधि विधान पूर्वक राधिका जी के कन्यादान केलिए तकर बाद सप्तर्षिगण आबि के दुर्वाक्षत देलखिन ये फिर सप्तर्षिगण ब्रह्मा जी अपना धाम गेलखिन और राधा कृष्ण के दिव्य रास लीला भेलनि है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एहन भगवान के राधा कृष्ण के ई अलौकिक दिव्य विवाह केवल ब्रह्मा जी आदि देवतागण के द्वारा संपादित भेलनि है। ई अलौकिक विवाह भेलनि है और ये विवाह के अवसर पर एगो सुंदर सन भगवान के वैवाहिक गीत के आनंद लो आगा कथा हम सब सुनो। जहने किशोरी मर गई जहने किशोरी मोरी तेहने किशोर हे विधिना लगावल जोरी विधिना लगावल जोरी कहन बेजोर है विधिना लगावल जोरी कहन बेजोर है विधिना लगावल जोरी जहने
गहन बेजोड़ विधि ना लगावत जोड़। सरसों की काली सिया ज्योति में जोर है। सरसों की काली सिया ज्योति में जोर है। इसी फूल फूले रंग, इसी फूल फूले रंग, नवला किशोर है। इसी फूल फूले रंग, नवल किशोर विधि ना लगावत जोड़ी। गहन बेजोड़ विधि ना लगावत जोड़ी। बिहारी सरकार की। और भगवान के अलौकिक विवाह भेलनिए। ओना सामान्यतया संसार के दृष्टि में भगवान राधा कृष्ण के वैवाहिक कृत्य नहीं भेले की है। ब्रह्मवैवर्त में कथा आवे छे जे जहन भगवान श्याम सुंदर अपना धाम में नित्य गोलोक धाम में रहथन, एक बार लीला चलत रहे। वो लीला बिहारी ये संसार में आबि के लीला करे छथिन ततबे बात नहीं, हुनक अपन नित्य धाम में सेहो लीला चलते रहे छै और रंग बिरंग के लीला। एक बार मान लीला होत रहे भगवान के धाम गोलोक में। मान लीला मतलब रुसव आ बौसव का। कहियो कन्हैया रुसत रहथिन तो राधा जी मनबैत रहथिन, कहियो राधा जी रुसलखिन कन्हैया में। और आय प्रसंग एहन छै जे राधिका जी बर बगैर गेल छथिन और कन्हैया मना रहल छथिन। कन्हैया जतबे मनबा के चेष्टा करे छथिन, राधा ततेक उग्र भेल जा रहल छथिन, बगदल जा रहल छथिन। और राधिका जी ने कन्हैया अहाँ जाओ, अहाँ के हम देखो नहीं चाह, अहाँ हमरा नजर के सामने से हट जाओ, अहाँ बड़े छली छी, कपटी छी, धोखेबाज छी। जबरदस्ती कन्हैया के राधिका जी अपना महल से ठेल के ठोठिया के बाहर खोल। और भगवान तो भगवान छथिन, देखे छथिन राधा के हृदय में तो प्रेम छै नहीं, ई तो दिखावा छियै, ई तो नाटक छियै, लीला छियै। ओ जतेक
उग्र भेल जाए कन्हैया तते नरम भेल जाए। राधिका जी महल से निकाल देलखिन, लेकिन राधिका जी के भेलन छियाती नटवर लाल। कतेक बेर निकाल देलियन, लेकिन ई द्वारपालों के घूस पैंच द के फिर प्रवेश कर जाए छे। तो सूरदास के बड़े सुंदर पद्य छन। राधिका जी अपना द्वार काल सबके कहे छथन, सखी नंद लाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते ललचावे, सखी नंदलाल न आवन पावे। नंबर पद्य छे। कन्हैया कतबो लालच लोभ देखावे थे, अहाँ सबके टूटो के नहीं छे, एकदम कन्हैया के टपो नहीं देवे। और भगवान और नरम भेल, हे राधिका सुनू, हे बेर कान पकड़े छी, जते बेर कहबे उठा बैठी कह दे छी, सुनू, नहीं नहीं अहाँ जाओ। और कन्हैया है वो वह सूरदास के बड़ सुंदर पद्य छन। कन्हैया कहे छथिन, इतो श्रम नाहिन तबहु भयो, मतलब एते दिन मेहनत, एते मेहनत ओहु दिन नहीं भेल छल। सुन राधिका जितो श्रम मोको तय मान दयो। और भगवान सबका नाम गना दिलखिन ये, वो पूतना के मारल, बत्सासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर के वध के लिए ते में ओते मेहनत नहीं भेल। 7 दिन गिरिराज गोवर्धन के एक हाथे खमौरिया पर उठेने रहलो, ओते मेहनत नहीं भेल जते मेहनत अहाँ के मनबो में हुई है। अब ई लीला देख के भगवान के नित्य धाम में रह वाला श्रीदामा नाम के एक मित्र, श्रीदामा के बड़े खराब लगले। श्रीदामा कहलखिन, हे राधिका, अहाँ ई विचार करै छी जे किनका ठोठिया के बाहर कऽ देलियै। ओ साक्षात परब्रह्म भगवान छथिन, जे भगवान के पैर के अहाँ महारानी बनल छी। जे भगवान के अहाँ बाहर कऽ देलियै, ओ भगवान नहीं, अहाँ कोन मोजर हो? कोई महाराज के पैर के अहाँ महारानी बनल छी, और ओई भगवान के जो इच्छा होय ने तो करोड़ों करोड़ों राधिका अहाँ सनक तुरंत प्रकट भ जेतैन। कोई पूर्ण परब्रह्म के अहाँ जबरदस्ती ठोठिया के बाहर कऽ देलियै। अहाँ भगवान के नहीं देखऽ चाहै छिन। राधिका कहलखिन, रे श्रीदामा, अहूँ छी हुनके ने संगी, अहूँ निकलू हमरा भवन से, अहाँ के तो कोन प्रयोजन, जाओ ओकरे पार्टी में रह, अहूँ के निर्वासित करै छी। श्रीदामा के तामस चढ़ि गेल। श्रीदामा कहलखिन, देव तो हम तो जाते छी, हमरा लगे कोनो बात, तो हम कहाँ के नौकर चाकर छी, लेकिन अहाँ कन्हैया के नहीं ने देखऽ चाहै छियन, तो हम शाप दै छी 100 वर्ष के अहाँ के और कन्हैया के वियोग भ जाए। कन्हैया के 100 वर्ष धरि दर्शन न भेटत। जाकि शाप देलखिन श्रीदामा के मुँह से निकलले। भगवान देखलन रंग में भंग पड़ि गेलै। भगवान दौड़ला, हे का बाइस तो देने रहथिन। राधिका जी के आंख में नोर भरि गेलै। राधिका कहलखिन, कन्हैया देखियो ओइ बुड़बक के, दुष्ट के, अरे एकरा होइ छलै जे ठीके झगड़ा भ गेलन। ओ ई त गृहस्थाश्रम के प्रेम थिके, कने नोक झोंक भेला से प्रेम घटे नहीं छै, बल्कि वो बढ़े छै। लेकिन ई बात ई की जान गेलै, एकर बुद्धि राक्षसी छै। राधिका जी कहलखिन, हम श्राप दै छी, अहाँ राक्षस बनि जाउ। वह श्रीदामा गोप बनलखिन ये शंखचूर नाम के राक्षस, जिनकर विवाह तुलसी से भेल। एम्हर भगवान के श्राप पड़ गेलन राधिका जी के 100 वर्ष के वियोग। और वही वियोग के कारण भगवान वृंदावन से मथुरा गेलखिन, मथुरा से द्वारिका गेलखिन, हस्तिनापुर गेलखिन, और जहां तहां पूरे संसार में भ्रमण करैत रहलखिन। भगवान घुमि पुनः कहियो वृंदावन में एलखिन। वो 100 वर्ष के वियोग छलिए। यद्यपि तत्व के दृष्टि में से भगवान के लिए कहल गेलन, ये वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ के एक डेग बाहर पैर रखते न छथिन। भगवान के नित्य निवास है वृंदावन में, तो बाहर पैर, लेकिन संसार के दृष्टि में भगवान वृंदावन छोड़ी जहां तहां जाइत रहलखिन। घुमि पुनः वो 100 वर्ष के वियोग के कारण वृंदावन में एलखिन। जौन की वो भगवान जहां जाइत रहला है, वो प्रेम मूर्ति श्री राधिका के नहीं बिसरला है। राधिका जे राधिका के लिए कहल गेलै है, प्रेम अयनि श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद,
प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। वो प्रेम के खजाना छथिन श्री राधिका जी। जना इस संसार में हम आन आन देवता के अलग अलग देवता देवी के अलग अलग वस्तु के दाता बुझे छी। जना सरस्वती के कृपा से हमरा अहाँ के ज्ञान और विद्या भेटी है, भगवती लक्ष्मी के कृपा से हमरा अहाँ के संपत्ति प्राप्ति हुई है, महादेव के कृपा से पुत्र भेटी है, हनुमान जी दुर्गा जी काली जी के कृपा से शक्ति अर्जित करे छी। तहिना इस संसार में कतो यदि प्रेम के दर्शन हुए तो विचार करी अवश्य भगवती महामाया राधिका के कृपा छै। प्रेम के ओ मूर्ति छथिन, मूर्तिमान प्रेम भगवती छथिन। त्या भगवान ए वृंदावन छोड़ मथुरा अयोध्या द्वारिका और जहां कहां जाइत रहला है, कहिले भगवान के 16,108 विवाह भेलनी है विधि पूर्वक, लेकिन भगवान प्रेम मूर्ति राधिका के नहीं बिसर सकला है। जखन तखन भगवान के चित्त में केवल और केवल राधिका जी छथिन। भगवान कोई राधिका जी के हमेशा चिंतन करते रहे छथिन और कखनो कखनो राधिका जी के नाम लऽ के व्याकुल भ जाय छथिन, बड़े दुखी भ जाय छथिन। और ओ व्याकुलता भगवान के तखन बढ़ि गेलनि और समस्या होमऽ लगलनि। तखन जहन की भगवान के आप विवाह बहुत भ चुकल छनि, 16,108 पत्नी पटरानी आदि छनि, और भगवान सपना में जोर जोर से हाय राधिके कह के कानऽ लगे छथिन। कानऽ लगे छथिन तो रुक्मिणी आदि पूछे छनि, हो भगवान की भेल? अरे की सपना देखे छलिए, कोन राधा के नाम लऽ के कनै छलिए? ई राधा के छली? भगवान कहलखिन के राधा? नहीं अहाँ नाम ले छलिए, सपना में कानऽ लगलिए जोर जोर से चिचिया के हाय राधिके हाय। ई राधिका के छलिए? भगवान कहलखिन अब सपना में की बजे छलिए से हम की जान गेलिए, सपना लोग जानि बुझि के देखैया, एहिना अलबल किछ। लेकिन रुक्मिणी कहलखिन नहीं, यदि महीना में 20 दिन अहाँ केवल राधा नाम से कानऽ लागी तो बात तो किछ छै, कहू। भगवान कहलखिन हाँ, जहिया वृंदावन में रहिए न, एकटा प्रेमी छलखिन है राधिका। रुक्मिणी कहलखिन तो बड़े प्रेम करे छथिन। भगवान कहलखिन हाँ। रुक्मिणी पूछ देलखिन भगवान तो कहू जे हमरा सबसे राधिका जी बेसी प्रेम करे छली वा कम? भगवान कहलखिन देव, ई प्रेम तत्व जे छै ना, ई भौतिक वस्तु नहीं थिके जकरा तौल लेबे तराजू पर आधा किलो कम और 200 ग्राम बेसी। ई तो हृदय के भाव थिके, और भाव के नापब तो बड़ा संभव छै। भाव कोना नपते तोलते लोग? लेकिन रुक्मिणी कहलखिन भगवान राधिको के प्रेमास्पद ही छिए और हमहू सब ही सब प्रेम करे छी, तो अहाँ के तो अंदाज है कि हिनक प्रेम कने बेसी, हिनक प्रेम कने कम। भगवान कहलखिन कथी ले फेरा में पड़े छी, छोड़ू जाने दियौ। नहीं भगवान ही कहू जे मतलब हमरा सबसे राधा बेसी प्रेम करे छली कि कम? भगवान कहलखिन देवी तो जो सत्य बात पूछी तो राधिका के प्रेम अलौकिक छलनी है, अनुपम छलनी है, दिव्य छलनी है, जे प्रेम इस संसार में ककरो से क्यों कहे नहीं सके। राधिका कहल हमर क्यों नहीं छलिए इस संसार के दृष्टि में, लेकिन राधिका के संपूर्ण जीवन केवल हमरा ले छलनी है। रुक्मिणी आदि के खराब लगलनी बात। भगवान राधा हमरा सबसे बेसी प्रेम करे छली तकर की प्रमाण? भगवान कहलखिन जानिए। और रुक्मिणी आदि पत्नी विचार करें जे बलराम जी के माता से बात पूछ ली, मतलब रोहिणी से। चूंकि रोहिणी जी बलराम जी के माता रोहिणी तो वृंदावन में छलखिन या बहुत दिन रहे, तो रोहिणी राधा और कृष्ण के देखने सुनने छथिन, सब बात बुझल छनि। तो रुक्मिणी आदि पत्नीगण से पूछलखिन रोहिणी जी से, मैया अहाँ कहू जे राधिका के छलिए और कन्हैया से केहन प्रेम रहे, केहन प्रेम छलनि?
तो रोहिणी कहलखिन दूर हमरा से नहीं पूछू, कन्हैया चूंकि हमार पुत्रवत छे, बेटा छे, तो ई बात नहीं बढ़िया। लेकिन रुक्मिणी आदि पत्नीगण बड़ जिद कऽ देलखिन। जहन कन्हैया से द्वारिका में छथिन, तो द्वारिकाधीश जहन राज्यसभा का कार्यवाही करेल चल जेथिन, दिन के राज्यसभा चले छे राजा के, जहन राज्यसभा में चल जेथिन भगवान, तखन हमरा कहब। और राज्यसभा के कार्यवाही में भगवान कृष्ण बलराम जी गेलखिन ये, एम्हर रोहिणी के ओ रुक्मिणी आदि हजारों पत्नीगण घेर लेलकनि। कहू राधा के और कृष्ण के केहन प्रेम छलनि। रोहिणी कहलखिन आज कन्हैया बीच में आबि जाए तो राधा के चर्चा करबै, या कन्हैया नहीं अबै थी असंभव छे। आनंद पुराण में लिखल जे भगवान स्वयं कहे छथिन, किनको मुंह से रा शब्द निकलले तो हम पहले पाछा लग जाय छी, हम पाछा दौड़ जाय छी जे अवश्य ई धा कहबे करते, राधा के चर्चा करब। राधा के जे चर्चा करिए तकर पाछा पाछा भगवान दौड़ल घुरी छथिन। ई भगवान के श्रीमुख के कथन छे। तो राधा के चर्चा करिए, कन्हैया नहीं अबै थी। द्वारपाल के कहल गेले, हो द्वारपाल